हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, हम देख रहे थे उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्कबुक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अध्याय नंबर 1 दोस्तों हमारा चल रहा था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 207 से लेकर 306 तक। और आज दोस्तों आपका अध्याय नंबर 1 जो है उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्कबुक उत्तराखंड परीक्षावाणी का अध्याय नंबर 1 दोस्तों आज समाप्त हो जाएगा। और कल को दोस्तों हम देखेंगे अध्याय नंबर 2 से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अध्याय नंबर 2 दोस्तों इसका नाम है उत्तराखंड का इतिहास। तो सभी दोस्तों इसके आपको पता ही है कि दोस्तों परीक्षावाणी की दोस्तों एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। और इस बुक के लिए दोस्तों मैंने नई प्लेलिस्ट बना दी है उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्क बुक के नाम से। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। आगे को दोस्तों जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा इस बुक की, वो सभी दोस्तों इसी प्लेलिस्ट में जाएंगी। और आपको दोस्तों बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से दोस्तों आप बिल्कुल किताब की तरह ही दोस्तों आसानी से आप पढ़ पाएंगे यूट्यूब पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल दोस्तों आपको पूरी किताब का निचोड़ देखने को मिलेगा एक एक लाइन करके, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। कई अभ्यर्थी अभी देखेंगे, कई अभ्यर्थी बाद में देखेंगे। आप जब चाहें दोस्तों तब वीडियो को देख सकते हैं। और सबसे पहले दोस्तों कर दीजिए वीडियो को लाइक। तो अब दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली में कब से पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं 2 से अधिक बच्चों का न होना शामिल किया गया? दोस्तों इस प्रश्न को हमने कल देख लिया था। तो जून 2019 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज दोस्तों यहाँ से शुरुआत करेंगे 207 से। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनगणना नगर है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जहाँ की जनसंख्या 75% से अधिक भाग पर कृषि से इतर कार्य कर रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों पुलिस परीक्षा में भी पूछा गया था, आप सभी ने देखा ही था। तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम राज्यपाल कौन थे? दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है और कई बार बनता है। तो नित्यानंद स्वामी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आए कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तब दोस्तों आपका उत्तर बदल जाएगा, वहां पर होगा एनडी तिवारी। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी। बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किसको 2009 में शौर्य चक्र प्रदान किया गया? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है और बिल्कुल धांसू प्रश्न है। 2009 में दोस्तों शौर्य चक्र प्रदान किया गया था मेजर सुंदर सिंह बिष्ट को। मेजर सुंदर सिंह बिष्ट को। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2009 में पद्म विभूषण दिया गया? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2009 में पद्म विभूषण दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया? ये यहाँ पर आपको बताना है। विक्टोरिया क्रॉस दोस्तों दिया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा दरबान सिंह नेगी और गबर सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी को दोस्तों दिया गया 1914 में और गबर सिंह नेगी को दोस्तों दिया गया था 1915 में। तो दोनों आपको याद रखने हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर की यात्रा गुजरती है दोस्तों, ये गुजरती है लिपुलेख दर्रे से। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, लिपुलेख दर्रे से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है और बिल्कुल धांसू प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, पूछा जाने वाला प्रश्न है। 2 दिसंबर 2002 को दोस्तों हुई थी उत्तराखंड में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना। उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना 2 दिसंबर 2002 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और धांसू प्रश्न है।
यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ध्यान से आपको देखना है। ब्रिटिश राज्य में कमिश्नर ट्रेल द्वारा 1817 में पटवारी पद का सर्जित किया गया। पटवारी पदों का सर्जन दोस्तों कब किया गया? 1817 में। ये यहाँ पर दोस्तों बताया गया है। क्या ये सही है? अगला यहाँ पर ऑप्शन है, राजस्व पुलिस व्यवस्था का प्रारंभ 1874 से हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये भी यहाँ पर सही है। अगला ऑप्शन है, ब्रिटिश काल में राजस्व कानून में अंतिम संशोधन वर्ष 1916 में किया गया। दोस्तों ये भी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों इसका जो उत्तर है वो दोस्तों इस किताब में जो दिया गया है, उपरोक्त सभी कथन सही दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बी ऑप्शन है ये तो सही है और सी भी सही है। लेकिन दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश राज्य में कमिश्नर ट्रेल द्वारा 1819 में 9 पटवारी के पद बनाए थे, है ना। ये आपने पढ़ा होगा कि ट्रेल ने 1819 में 9 पद जो है पटवारी के सर्जित किए थे। ये दोस्तों जो ट्रेल है ये दोस्तों ब्रिटिश कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर बनता है जुलाई 1817 से लेकर दोस्तों बनता है 1835 तक। इससे पहले दोस्तों 1816 से लेकर 17 तक ये कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में था। तो सीधे दोस्तों आते ही इसने पटवारी के पद तो बनाए नहीं, तो 1819 में दोस्तों पटवारी के पद इसने बनाए थे। तो इसमें दोस्तों सुधार कर लीजिएगा 1819 में। बाकी ये सभी के कथन यहाँ पर हमारे तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड का वह कौन सा व्यक्ति है जो विधानसभा अध्यक्ष की तथा एक से अधिक बार राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की पद की भूमिका निभा चुके हैं। दोस्तों ये इसका से उत्तर हो जाएगा हरवंश कपूर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर को हाल ही में भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में 61वां स्थान मिला? दोस्तों ये पुराना प्रश्न है, फिलहाल इसे हम छोड़ देंगे। अगला प्रश्न है, अभी का आपको देखना होगा, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। दोस्तों ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक दोस्तों लगा था राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में। आपको दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय उत्तराखंड के राज्यपाल कौन थे? सीएम तो खैर आप सभी को पता है, लेकिन राज्यपाल कौन थे? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, इसका से उत्तर हो जाएगा 27 मार्च 2016 को। अगला है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र सरकार में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? ये यहाँ पर आपको बताना है। दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण का कारण था। दोस्तों लोअर पीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका से उत्तर हो जाएगा असंतुलित विकास का पिछड़ापन। इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण का कारण था असंतुलित विकास का पिछड़ापन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों सदाबहार प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका से उत्तर हो जाएगा कंचन चौधरी भट्टाचार्य। इसका से उत्तर हो जाएगा कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनको यहाँ पर मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन दोस्तों क्या क्या रहा है इनको यहाँ पर मिलाना है। अजीज कुरैशी दोस्तों ये राज्यपाल रहे, आप सभी को पता है। विजय बहुगुणा दोस्तों ये मुख्यमंत्री रहे हैं। और रमेश रंगनाथन दोस्तों ये जो हैं मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और एलपी नैथानी दोस्तों ये महाधिवक्ता रहे। ऑप्शन में दोस्तों किसी ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा, वैसे भी आपको दोस्तों ऑप्शन याद नहीं रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, किसी ऑप्शन में मिल जाएगा वैसे भी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम प्रोटेम स्पीकर निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है। इसका से उत्तर हो जाएगा काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन। तो ये नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है दोस्तों यह है संस्कृत,
जिसे दोस्तों घोषित किया गया था जनवरी 2010 में। ये भी आपको याद रखना है किस वर्ष में, तो जनवरी 2010 में याद रखेगा। संस्कृत को उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। दोस्तों लोकसभा की सीटें कितनी है उत्तराखंड में, तो 5 हैं। राज्यसभा की दोस्तों 3 हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल मुस्कान योजना संबंधित है। दोस्तों ये है जो उत्तराखंड पुलिस ने दोस्तों एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन इस्माइल यानी कि मुस्कान योजना। इसका दोस्तों संबंध रहा है खोए हुए बच्चों से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सदाबहार प्रश्न है, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन शाह। तो ये आपको याद रखना है। अंतिम राजा अगर दोस्तों आएगा तो वो थे दोस्तों कौन, मानवेंद्र शाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था, सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न है, और क्रम वाइज दोस्तों पूछा जाए कि सुदर्शन शाह कौन से नंबर के राजा थे दोस्तों, ये थे 55वें नंबर के राजा थे। ये भी आपको लगे हाथ मोहजबानी याद रखना है। अगला है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए। ये दोस्तों 2008 की बात है, और 2008 में दोस्तों मुख्यमंत्री उस समय कौन थे ये यहाँ पर आपको बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बीसी खंडूरी, बोले तो भुवन चंद्र खंडूरी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, यहां पर दोस्तों आपको सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित करना है। देख लेते हैं इसे। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन से दोस्तों ये करना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। फिलहाल ये दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर आपको याद नहीं रखने, लेकिन मिलाने के लिए जरूर से आपको यहाँ पर याद रखने हैं। विधानसभा ने उत्तराखंड विधानसभा ने अपना वेबसाइट दोस्तों कब शुरू किया था। पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा है दोस्तों, ये कब किया था, 4 मई 2001 को। तो एक का दोस्तों एक ही है। उत्तराखंड का प्रथम साइबर थाना दोस्तों ये खोला गया था 2015 में। तो 2015 का दोस्तों ये बी का लगेगा 3, यानी कि 25 मार्च 2015 को ये खोला गया था। उत्तराखंड का प्रथम बाल मित्र यात्रा दोस्तों ये 2021 में 1 जनवरी 2021। और सेवा अधिकार आयोग उत्तराखंड का गठन 13 मार्च 2013। तो ये आपको दोस्तों जरूर से याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो विधानसभा ने उत्तराखंड वेबसाइट शुरू किया था कब, 4 मई 2001 को, याद रखेगा। उत्तराखंड का प्रथम साइबर थाना 25 मार्च 2015। उत्तराखंड का प्रथम बाल मित्र थाना दोस्तों ये 1 जनवरी 2021। बाल मित्र थाना, यात्रा नहीं होगा, ये थाना होगा। और सेवा अधिकार आयोग का गठन उत्तराखंड दोस्तों 13 मार्च 2013। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम नगरीकरण वाला जिला है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे कम सर्वाधिक, तो पहले दोस्तों सर्वाधिक ढूंढना है। सर्वाधिक हो जाएगा देहरादून, और सबसे कम नगरीकरण वाला जिला दोस्तों यह है बागेश्वर, क्योंकि दोस्तों बागेश्वर में एक ही नगर है, वो भी खुद बागेश्वर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, FL नीति का संबंध किससे है उत्तराखंड में, यह आपको बताना है। उत्तराखंड वन नीति से है, उत्तराखंड के परिवार नियोजन नीति से है, या उत्तराखंड की शराब नीति से है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा FL2 नीति का संबंध दोस्तों ये उत्तराखंड की शराब नीति से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, धांसू प्रश्न है, गढ़वाल मंडल का सर्जन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित मंडलों में से किस एक का भाग था। कई बार दोस्तों ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। मेरठ मंडल का भाग था, याद रखेगा। देहरादून गढ़वाल मंडल का सर्जन होने से पूर्व तक देहरादून दोस्तों मेरठ मंडल का हिस्सा था, फिर 1975 में से कर दिया गया गढ़वाल मंडल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम निम्न प्रधानमंत्रियों में से एक ने की थी। जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है दोस्तों। 15 अगस्त 1996 को, 15/8/1996 को HD देवगौड़ा ने की थी, याद रखेगा।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, यहां पर दोस्तों आपको बताना है कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है, ये दोस्तों यहां पर आपको बताना रहेगा। यह है भारत का 27वां राज्य है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल उत्तराखंड जो है भारतीय गणराज्य का 27वां राज्य, बिल्कुल सही है। इसकी व्यवस्थापिका एक सदनात्मक, बिल्कुल दोस्तों विधानसभा है केवल और केवल हमारे यहाँ, बिल्कुल सही बात कही गई है, विधान परिषद हमारे यहाँ नहीं है। इसमें इसे 95 विकास खंड, जी हाँ दोस्तों हमारे यहाँ 95 ब्लॉक हैं, 95 विकास खंड हैं और 110 तहसील हैं, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों कथन अभी तक सही है। इसकी विधानसभा में 75 सदस्य दोस्तों नहीं है, यहाँ पर दोस्तों हैं 70 सदस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 75 दिया हुआ है, इसे होना चाहिए 70। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम आबाद ग्राम वाले जिले हैं क्रमशः। तो ये यहां पर आपको बताना है। सर्वाधिक दोस्तों पूछा है तो ये हो जाएगा पौड़ी, और सबसे कम दोस्तों पूछा है तो हरिद्वार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों कर दीजिए लाइक और अंत तक जरूर से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा देहरादून से सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, ध्यान से आपको ऑप्शन पढ़ना है। उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी या हरिद्वार। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी की सीमा दोस्तों, सर्वाधिक सीमा जो है ये लगती है देहरादून से। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दोस्तों जिला दिया हुआ है, एक तरफ तहसील दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। चंपावत में दोस्तों पूर्णागिरी है, बिल्कुल है। पूर्णागिरी दोस्तों टनकपुर में है, चंपावत जिले के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। चक्राता देहरादून, बिल्कुल सही है। उत्तरकाशी कोटद्वार नहीं नहीं नहीं, कोटद्वार उत्तरकाशी नहीं, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल का जो है प्रमुख नगर है। यमकेश्वर दोस्तों पौड़ी, बिल्कुल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों कोटद्वार जो है आप सभी को बताया ये है पौड़ी में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में उत्तराखंड सरकार में जिस नए विभाग की स्थापना की गई वह है, दोस्तों यह है सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा, 15 अगस्त 2011 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों की गठन की घोषणा की। उनमें से निम्न में से कौन वह एक जिला है? दोस्तों ये है डीडी हाट था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी दोस्तों ये फिर से बनेंगे, बहुत जल्दी बनेंगे, 4 नए जिले बनेंगे उत्तराखंड में आने वाले समय में। उत्तराखंड राज्य पशु है दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य पशु हो जाएगा कस्तूरी मृग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में क्या असत्य है? राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होता है। अशोक कांत शरण उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, वर्तमान में अशोक कुमार हैं, बिल्कुल दोस्तों सही बात है। उत्तराखंड में 95 विकास खंड हैं, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही बात है। 110 तहसीलें हैं। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा दोस्तों उर्दू नहीं है, दोस्तों उर्दू नहीं है, ये उर्दू दोस्तों यूपी की है। हमारे यहाँ दोस्तों दूसरी राजभाषा है संस्कृत, दोस्तों ये देवभूमि है, संस्कृत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले की सीमा कितने देश और अन्य जिलों के साथ स्पर्श करती है? जबरदस्त प्रश्न है और धांसू प्रश्न है। एक देश दोस्तों, 2 देश तो होगा नहीं, 2 देश यहाँ पर जाएगा। 8 जिला बहुत हो गया है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, चमोली की दोस्तों जो सीमा है वो 6 जनपदों के साथ लगती है और एक देश हो जाएगा कौन सा? चीन। बिल्कुल आसान है, चीन तिब्बत बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, द्वाराहाट, सल्ट एवं रानीखेत विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित हैं? दोस्तों ये हैं अल्मोड़ा के। साथ ही दोस्तों जागेश्वर भी है, और हमारी दोस्तों जो विधानसभा आती है दोस्तों वो आती है जागेश्वर विधानसभा। ये सभी दोस्तों जो 6 सीटें हैं विधानसभा की अल्मोड़ा में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा। द्वाराहाट, सल्ट, रानीखेत, जागेश्वर दोस्तों इस कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्नलिखित किन जिलों का निर्माण आज़ादी के बाद हुआ? आज़ादी से पहले दोस्तों देखिए, अल्मोड़ा दोस्तों 1891 में,
नैनीताल 1891 में दोनों एक साथ बने थे। चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी दोस्तों ये 24 फरवरी 1960 को दोस्तों इनका गठन हुआ था। पिथौरागढ़ हो गया, चमोली और उत्तरकाशी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल याद रखेगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा के.आर. नारायणन। तो ये नाम आपको याद रखना है। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन थे। ये नाम भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है। कौशिक समिति का गठन दोस्तों 1995 नहीं 1994 में किया गया था। कौशिक समिति का गठन 1995 दोस्तों गलत है, 1994 से कर लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी अगला ऑप्शन है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016। बिल्कुल दोस्तों सही है। प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन वर्ष 2002 में किया गया। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिलों का सृजन दोस्तों ये किया गया 1997 में। ये भी दोस्तों यहाँ पर हमारा सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशिक कमेटी का दोस्तों गठन किया गया था 1994 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोबारा दोस्तों रिपीट होगा ये प्रश्न, दोबारा फिर से छपेगा। न्यायमूर्ति एस.एच. कपाड़िया, इनका नाम आपको याद रखना है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के भी मुख्य न्यायाधीश बने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों राज्यसभा की उत्तराखंड में 3 सीटें हैं। लोकसभा के लिए दोस्तों 5 सीटें हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला है जिसकी सीमा चमोली तथा देहरादून दोनों जिलों को स्पर्श करती है? चमोली और देहरादून। अल्मोड़ा दोस्तों देखिए बहुत दूर है। अल्मोड़ा से दोस्तों 8 घंटे लगते हैं देहरादून पहुंचने में। लगभग दोस्तों यहाँ से 390-91 किलोमीटर है। तो ये बहुत दूर हो गया। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा रुद्रप्रयाग। दोस्तों नहीं हो सकता है, रुद्रप्रयाग फिर देहरादून के साथ नहीं लगेगा। टिहरी दोस्तों ये भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। दोस्तों पौड़ी जो है दून के साथ भी सीमा बनाता है और चमोली के साथ भी सीमा बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो राज्य की राजधानी देहरादून एवं गैरसैंण चमोली दोनों जिलों के साथ सीमा साझा करता है? अब देखिए दोस्तों, देहरादून के साथ कैसे करेगा अल्मोड़ा, देहरादून के साथ दोस्तों कैसे करेगा चंपावत, इतनी दूर है यहाँ से। अब उत्तरकाशी दोस्तों ये देहरादून के साथ भी करता है और गैरसैंण चमोली के साथ भी दोस्तों करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है, यहां पर दोस्तों आपको इनको मिलाना है। एक तरफ जिला दिया हुआ है, एक तरफ विकास खंड दिया हुआ है। देहरादून में दोस्तों है कालसी, उधम सिंह नगर काशीपुर, बागेश्वर में दोस्तों हो जाएगा गरुड़, टिहरी में हो जाएगा जौनपुर। तो किसी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। वैसे भी दोस्तों इस प्रश्न में आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देहरादून दोस्तों कालसी हो जाएगा, काशीपुर उधम सिंह नगर, बागेश्वर में गरुड़, टिहरी जौनपुर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, कई बार दोस्तों प्रश्न आता है एग्जाम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा एनपी नवानी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों एनपी नवानी थे। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में है राकेश कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011। तो पहली बात दोस्तों आपको याद रखना है कि उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम कब अस्तित्व में आया? दोस्तों ये आया था 2011 में। के तहत निर्धारित समय अवधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारी पर द्वितीय अपीलीय अधिकार दंड आरोपित करने हेतु प्राधिकृत रुपए हैं। दोस्तों ये कितने रुपए हैं ये यहां पर आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 500 से लेकर 500 रुपए से लेकर 5000 तक का दोस्तों जुर्माना हो सकता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किस वर्ष हुआ था? जबरदस्त प्रश्न है और बिल्कुल आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1945 में कुमाऊं रेजिमेंट का गठन हुआ था। तो ये आपको याद रखना है।
अगला है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किन जिलों का निर्माण 1960 में नहीं हुआ। दोस्तों 24 फरवरी 1960 को दोस्तों बने थे पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। हरिद्वार का दोस्तों गठन होता है 1988 में। हरिद्वार दोस्तों बहुत बाद में बना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों कई बार ये प्रश्न आपने देखा होगा परीक्षा में। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम बजट पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली कब आरंभ हुई। दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, वन आरक्षी, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा, यहां दोस्तों ये प्रश्न टपक चुका है परीक्षा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1916 में उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली आरंभ हुई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड के राज्यपाल थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों उस समय थे बीएल जोशी यानी कि बनवारी लाल जोशी थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले दोस्तों कौन थे? सुदर्शन अग्रवाल थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बनवारी लाल जोशी, बोले तो बीएल जोशी। अगला प्रश्न है नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभाजित किया गया। यानी कि दोस्तों यहां पर पूछा गया है कि नैनीताल जनपद का विभाजन कब हुआ। नैनीताल से दोस्तों अलग जनपद बनाया गया उधम सिंह नगर को। यह बनाया गया था 1995 में। बिल्कुल आसान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1995 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं। दोस्तों ये हैं पौड़ी गढ़वाल में है सर्वाधिक ग्राम पंचायतें। सबसे कम ग्राम पंचायत दोस्तों ये हैं चंपावत जनपद में है, ये भी याद रखेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पौड़ी गढ़वाल में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ सर्वाधिक वीडियो की पोस्ट भी आती हैं। अगला है खुमरी पंचायत किस जनपद से संबंधित। सॉरी अब दोस्तों जनपद ही मुझे याद आ रहा है। खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जौनसारी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। खुमरी नामक समिति दोस्तों ये होती है जौनसारी जनजाति में होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2016 बिल्कुल याद रखेगा। प्रवक्ता में दोस्तों पूछा गया था पिछली बार। प्रवक्ता सहित अन्य कई परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2016 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की। तो यहां पर आपको बताना उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था दोस्तों किसने शुरुआत की थी। जॉर्ज विलियम ट्रेल ने 1822 में दोस्तों ट्रेल ने आबकारी के पदों का जो है सर्जन किया था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा के पॉल, बोले तो कृष्णकांत पॉल। डॉक्टर कृष्णकांत पॉल उत्तराखंड के छठे राज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया। ये यहां पर दोस्तों आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1839 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सदाबहार दोस्तों प्रश्न है। एग्जाम में आपको ये प्रश्न दिखाई देगा दोस्तों, दिखाई देगा, फिर से दिखाई देगा। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई। 1874 ईस्वी में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप सभी को दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को ये बिल्कुल आता है, अच्छे से आता है और एग्जाम में गलती भी कभी नहीं होगी। हेनरी रैमजे के समय से दोस्तों ये शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा 1874 से। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कब घोषित किया फुटबॉल को राज्य खेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2011 में। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था कब स्थापित हुआ। दोस्तों ये स्थापित हुआ था 1837 में। 1837 में, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर 1837 में। अगला प्रश्न है कुमाऊं गढ़वाल
में पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई? दोस्तों ये हुई थी 1816 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों 1816 में बनी थी अल्मोड़ा जेल, 1850 में दोस्तों ये बनी थी पौड़ी जेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में कब घोषित किया? दोस्तों ये क्या था? 1967 में। बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, दोस्तों उस समय यूपी गवर्नमेंट होगी, ने सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी में कब घोषित किया? 1967 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? उत्तराखंड से राज्यसभा की 3 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की दोस्तों 3 सीटें हैं। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। नित्यानंद स्वामी दोस्तों उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। और उत्तराखंड राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 में दोस्तों बताया गया है। नियुक्ति दोस्तों कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं महाधिवक्ता की, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड का राजकीय खेल दोस्तों फुटबॉल है, जिसे सन 2011 में जो है घोषित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था? बिल्कुल दोस्तों छपने वाला प्रश्न है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम दोस्तों लागू हुआ था 4 अप्रैल 2016 को। जबरदस्त प्रश्न है, धांसू प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए की स्थापना कब हुई? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी और 10 दिसंबर 1932 को दोस्तों इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये आपको यहां पर बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1973 में हुई थी। उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना वर्ष 1973 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास की स्थापना की? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास की स्थापना कब की थी? तो वर्ष 1967 में की थी, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, आर के दर थे, याद रखेगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में छपेगा फिर से। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर यानी कि विशेष राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1 अप्रैल 2001 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, चमोली जनपद का सर्जन कब हुआ? दोस्तों चमोली आए, पिथौरागढ़ आए, उत्तरकाशी आए। तो 24 फरवरी 1960 को दोस्तों ये 3 जनपद बने थे। अब फरवरी दोस्तों यहाँ पर हमारा आने वाला है कल को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला? दोस्तों ये है पौड़ी। 15 विकास खंड आपको देखने को मिलेंगे पौड़ी गढ़वाल जनपद में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई? बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जनवरी 2005 में दोस्तों की गई थी। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना जनवरी 2005 में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ? दोस्तों कब हुआ? ये दोस्तों हुआ था 1975 में। देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ था? 1975 में। अगला प्रश्न है, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी? दोस्तों ये की थी 3 मंडलों की सिफारिश की थी, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल कमिश्नरी सर्जित की गई थी? दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गढ़वाल कमिश्नरी कब सर्जित की गई थी? ये यहां पर आपको बताना है। तो 1973 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। गढ़वाल कमिश्नरी कब सर्जित की गई थी? दोस्तों 1973 में की गई थी, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? दोस्तों ये थे अजय विक्रम सिंह। इनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है? दोस्तों ये देहरादून में है, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, माननीय दोस्तों कौन उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल थे? पहले दोस्तों आए सुरजीत, सुरजीत के बाद आए सुदर्शन। तो माननीय सुदर्शन अग्रवाल दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य के दूसरे राज्यपाल थे, ऑप्शन नंबर सी। सुरजीत सिंह बरनाला पहले थे। अगला प्रश्न है, बनवारी लाल जोशी तीसरे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक कांत शरण। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे और वर्तमान में है कौन है? दोस्तों वर्तमान में है अशोक कुमार। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, कितने जनपद दोस्तों कुमाऊं मंडल के गढ़वाल मंडल को स्पर्श करते हैं? दोस्तों ये हो जाएगा 4, और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। 2 दोस्तों नहीं करते हैं, चंपावत नहीं करता है, उधम सिंह नगर नहीं करता है, बाकी अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल ये सभी करते हैं, 4 जनपद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यहां पर दोस्तों एक तरफ तहसील दी हुई है, एक तरफ जिला दिया हुआ है, इनको मिलाते हैं। सल्ट दोस्तों ये हो जाएगा अल्मोड़ा में। खटीमा, खटीमा दोस्तों उधम सिंह नगर। लैंड से डाउन दोस्तों पौड़ी में। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग, किसी ऑप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में कुल कितने विकास खंड है? दोस्तों 95 है। तहसील कितनी है? 110 है। विधानसभा सीट कितनी है? 70 है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति, जनजाति के लिए दोस्तों जो 2 हैं और जाति आएगा तो 13 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो जाति के लिए दोस्तों कितनी है? 13 है। और अगर आए जनजाति के लिए दोस्तों कितनी है, तब दोस्तों आप बताएंगे 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 13 है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 सीटें हैं, बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? दोस्तों ये है संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, इनमें से कोई नहीं। जनवरी 2010 में उसको घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। पहली राजभाषा हिंदी है, दूसरी राजभाषा संस्कृत है, देवभूमि है अपनी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, गढ़वाल मंडल के सर्जन होने से पूर्व तक देहरादून निम्नलिखित मंडलों में से किसका भाग था? दोस्तों अभी हमने देखा था मेरठ मंडल का भाग था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो याद रखेगा, गढ़वाल मंडल के सर्जन होने से पूर्व तक जिला देहरादून मेरठ मंडल का दोस्तों भाग था, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसीलें हैं? दोस्तों उत्तराखंड में 110 तहसीलें हैं, 13 जनपद हैं, 95 विकास खंड हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, जसपुर, बाजपुर, खटीमा तथा नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के किस जिले से संबंधित है? दोस्तों ये है उधम सिंह नगर में है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रामनगर, धारी, कालाढूंगी तथा बेतालघाट निम्नलिखित किस जिले की तहसील है? दोस्तों रामनगर भी है, धारी, कालाढूंगी, बेतालघाट दोस्तों यह है नैनीताल की। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनगणना 2011 के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दोस्तों सत्य है? ये यहां पर आपको बताना है। सर्वाधिक एवं सबसे कम वन आबाद ग्राम वाले जिले, दोस्तों सर्वाधिक जो है नैनीताल में है और सबसे कम जो है वन आबाद ग्राम वाला जिला रुद्रप्रयाग। दोस्तों बिल्कुल सही है पहला वाला ऑप्शन। और सर्वाधिक एवं सबसे कम ग्राम पंचायतें, सर्वाधिक दोस्तों जो ग्राम पंचायतें हैं पौड़ी में है, अभी मैंने आपको बताया था। और सबसे कम ग्राम पंचायत दोस्तों ये चंपावत में है, ये भी सही है। सर्वाधिक एवं सबसे कम न्याय पंचायतें, तो सर्वाधिक दोस्तों जो न्याय पंचायतें हैं पौड़ी में है और सबसे कम दोस्तों ये उधम सिंह नगर में, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अब इनको दोस्तों यहां पर आपको मिलाना है, एक तरफ जिला दिया हुआ है, एक तरफ स्थान दिया हुआ है। हरिद्वार में दोस्तों लक्सर है, खानपुर है। रुद्रप्रयाग दोस्तों ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, अगस्त्यमुनि। उधम सिंह नगर में सितारगंज, खटीमा। चमोली में जोशीमठ, कर्णप्रयाग, देवाल, नारायणबगड़, घाट,
सभी दोस्तों चमोली में है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों किसी ऑप्शन में मिल जाएगा, बाकी आप इन्हें याद रखिएगा। हरिद्वार, लक्सर, खानपुर, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, अगस्त्य मुनि, उधम सिंह नगर, सितारगंज, खटीमा, काशीपुर। चमोली दोस्तों हो जाएगा जोशीमठ, कर्ण, प्रयाग, देवाल, घाट, नारायणबगड़ सभी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील उत्तराखंड राज्य की पौड़ी जिले में नहीं है? तो नरेंद्र नगर दोस्तों नहीं है, क्योंकि नरेंद्र नगर है टिहरी में। बाकी श्रीनगर पौड़ी, लैंसडाउन पौड़ी, थलीसैंड पौड़ी सभी दोस्तों पौड़ी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी दोस्तों ज़्यादा खाल कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? ये दोस्तों मिलेंगे कुछ भी दोस्तों उसके पीछे खाल लगा होगा पौड़ी में। वाला दोस्तों अगर आपको पहचानना है दोस्तों, वाला चले जाइए आप देहरादून में, सभी दोस्तों ज़्यादातर वाला पीछे से लगा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र नगर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला गढ़वाल मंडल में शामिल नहीं है? दोस्तों एक तो बागेश्वर नहीं है, चंपावत नहीं है, तो बी और डी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। बाकी दोस्तों रुद्रप्रयाग गढ़वाल मंडल में, देहरादून गढ़वाल मंडल में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इनमें से उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? दोस्तों राजकीय वृक्ष उत्तराखंड का कौन सा है? दोस्तों ये है बुरांस, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री जिसने विधानसभा में गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? दोस्तों ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को, 9/11/2000 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? दोस्तों यह आया था सन 2006 में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो सन 2006 में आया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? दोस्तों कितने जनपद जुड़े हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा से? यहां पर आपको बताना है दोस्तों, ये प्रश्न हमारा आखिरी प्रश्न है। तो उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? दोस्तों ये जुड़े हैं 5 जुड़े, 5। दोस्तों कौन कौन? उत्तरकाशी जुड़ा है, उत्तरकाशी के बाद चमोली चले जाइए, चमोली के बाद पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद दोस्तों आ जाइए आप चंपावत में, चंपावत के बाद आ जाइए आप उधम सिंह नगर में। 5 जिले दोस्तों जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों परीक्षा वाणी का जो है, जो नई बुक आई है उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्क बुक, एक अध्याय दोस्तों हमारा समाप्त हो गया है। 306 प्रश्नों को दोस्तों हमने यहाँ पर देख लिया है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे उत्तराखंड का इतिहास, अध्याय नंबर 2। तो कल को दोस्तों इसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करके जुड़ जाइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको जरूर से कर लेना है।